को मैं लेके जाऊंगा बंसाली साहब से। इसमें बंसाली जी की क्या राय है? रमेश जी बंसाली। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब एक समाज में जीने वाले आदमी हैं। एकांत में या अकेले में हम हमारा जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, और रही इसलिए समाज की गठन होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ओसवाल समाज एक समग्र समाज हो गया, और उसके अंदर से कुछ लोग, कुछ युवा, कुछ प्रौढ़ अपनी सोच को लेकर कुछ संस्थाओं का गठन करते हैं। वो गठन अपने कुछ मोटो, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर गठन करते हैं। लेकिन जैसा कि भाई साहब सुरंगीलाल जी ने बताया कि आजकल संस्थाएं अहंकार का पोषण देने वाले हो गई है। मुझे महाभारत का एक सूत्र याद आता है, महाभारत का एक श्लोक याद आता है। जिस समाज के परिवार में या जिस संगठन में सब नेता बन जाते हैं, सब अपने आप को पंडित मानने लग जाते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, उस संगठन का, उस समाज का, उस परिवार का में दुख और विनिष्ट होना तय है। अब बंधुओं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं हमारे से कि संगठन आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि भाई साहब जैसा कहा कि आज जो संगठन बन रहे हैं वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अहंकार की भावना को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो वास्तव में धरातल पर बहुत मार्मिक और बहुत सटीक कार्य कर रही है। संस्थाओं की, संगठनों की हर युग में, हर समय में जरूरत रहती है। एक संगठन जैसे आप शिवांशीमालानी.com लीजिए अपना, ये भी एक संगठन हो गया, और आज कितना बढ़िया मार्मिक, कितना समाज को जागरण करने का ये कार्य कर रहा है। तो जो भी संस्था है, सब जगह बात यही आती है, सब जगह बात एक ही आती है कि मैं ही सही हूं की जगह मैं भी सही हूं। इस बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे संस्थाओं की बात हो। आपको मैं ही सही हूं की जगह मैं भी सही हूं कि अगर ये युक्ति अपनाते हैं तो नो डाउट कि संस्थाएं जरूर विकास करती हैं। आज आप देखिए हमारे जैन समाज के जीतों को देखिए, जैन सोशल ग्रुप को देखिए, भारतीय जैन संगठनों को देखिए, ऐसे ऐसे संगठन हमारे सामने खड़े हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को देखिए, ऐसे ऐसे संगठन हमारे सामने खड़े हैं जो समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और सामाजिक में जीने वाले लोगों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन में और समाज में तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ वहां होती है जब संगठन और समाज में रहने वाले लोगों का संगठन के प्रति, समाज के प्रति और उनके नेतृत्व के प्रति निष्ठा में कमी आती है। तब जाके संगठन के अंदर कुछ न कुछ संगठन की समस्या होती है। छोटे छोटे संगठन की आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी। हम बड़े समाज को लेकर चलने में किसी की क्षमता नहीं होती है, लेकिन 10, 20, 25, 30 लोगों का समूह बनाकर अगर समाज के अंदर कुछ सकारात्मक करना चाहे, इसमें कोई शक्ति नहीं है। और आज इतनी संस्थाएं हमारी खड़ी है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। मैं उनसे अच्छा क्या होता है, वो क्या बेस्ट दे रहे हैं समाज को, इस बिंदु को और हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बाकी उनकी क्या गतिविधि है वो जाने और उनका कर्म जाए, क्योंकि आजकल हमारे में सब में क्या अक्कड़ पकड़, राजस्थानी भाषा में, अपने राजस्थान के अंदर अक्कड़ पकड़ की बातें बहुत चलती है। ये कहावत है, तुम आवो एक डग तो हम आवे 8 डग, तुम हमसे कर रहो तो हम कर ले लठ। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि संस्थाएं कोई भी कैसे भी काम करे, संस्था के अंदर रहने वाले, संस्था के जो सदस्य है वो नम्रता रखे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखे, ताकि वो समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज में, समाज के लोगों को कुछ अपना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। केवल अपने पद की लालसा, अपने नाम की लालसा की संस्थाएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। और इतिहास गवाह है, कई संस्थाओं का समय चलता है, सुनते हैं कि फलानी संस्था ने बहुत बड़ा काम किया, आज की तारीख में फलानी संस्था बंद होगी। कारण वही आता है कि उसके अंदर अहंकार का भाव क्या बढ़ना और पद लालसा और उसके सदस्यों की संगठन के प्रति निष्ठा खत्म होनी। तो अतः और जो मैं बात को वापस संगठन से वापस आपको परिवार की ओर ले जाता हूँ। जो सास बहू की जो बातें चल रही थी,
उसमें एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि समाज हो या परिवार हो, ये हमारा एक शरीर है, ये पूरा एक शरीर है, और इस शरीर के अंदर जो भी अंग है, जो भी हमारे अवयव है, सारा जरूरी है। परिवार के अंदर भी जो सदस्य है, जो अवयव है, सारा जरूरी है। ऐसा नहीं है शरीर के पैर को कांटा लगा और हाथ बोल दे मुझे क्या करना। ऐसे में कोई भी संगठन, कोई भी परिवार, कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है। एक के पांव में कांटा लगेगा तो दूसरे को झुकना पड़ेगा। पैर में कांटा लगा तो हाथ को पैर कांटा निकालने के लिए झुकना पड़ेगा। समाज के किसी भाई के अंदर या परिवार के अंदर किसी के अंदर कोई अवगुण है या कोई कमी है या कोई तकलीफ है, तो उसके निवारण के लिए हम सबको झुकना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। वही समाज, वही संगठन, वही परिवार आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा और सफल रहेगा।